अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मार्जिन देखेंगे कि सीएसएस पे हम मार्जिन को किस तरह से अप्लाई करते हैं अपनी किसी भी कंटेंट में या डिव में। तो मार्जिन बेसिकली होता है क्या, मार्जिन जो होता है ना वो हमारे पास स्पेस होती है अराउंड एलिमेंट, यानी कि हमने एक एलिमेंट क्रिएट किया, हमने जो कंटेंट लिया हुआ उसकी जो हम बाउंड्रीज क्रिएट करते थे, ठीक है, उस बाउंड्रीज के अराउंड यानी कि उस बाउंड्री के साइड्स पे जो हम स्पेस प्रोवाइड करेंगे ना उसे हम मार्जिन कहते हैं। आउटसाइड पे जो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं बॉर्डर के, उसे हम कह रहे होते हैं मार्जिन। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल प्रैक्टिकली समझाता हूँ किस तरह से हम मार्जिन ऐड कर रहे होते हैं। बेसिकली ये एक मेन डिव है हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर मैंने लिखा है टेक्स्ट और ये इसकी साइड पे ठीक बॉर्डर्स आ गए हैं। अब इनके दरमियान में मार्जिन ऐड करूंगा तो क्या डिफरेंस होगा। मैंने एक और इसी तरह का ले लिया, ठीक हो गया बॉक्स। अब ये देखिए मैंने लिया टेक्स्ट, ठीक है। अब पैडिंग मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको समझाया था, उसमें था कि हम जो पैडिंग ऐड कर रहे होते हैं वो बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान में हम जो स्पेस चाहिए होती है ना वो बेसिकली हम पैडिंग के थ्रू ऐड कर रहे होते हैं। लेकिन जहाँ पे आप गौर कीजिएगा, जहाँ पे हमने मार्जिन यूज किया है ना, तो मार्जिन ने क्या किया है, इस जो कंटेंट है हमारे पास उसका जो बॉर्डर है उसके दरमियान में स्पेस नहीं ऐड की, बल्कि उसने इस कंटेंट के जो बॉर्डर है उसके और उससे जो पेरेंट में हमारे पास जो नजर आ रहा है, हमारे पास क्या चीज जो बॉर्डर नजर आ रहा है, ठीक है, उसके दरमियान में उसने स्पेस ऐड किया। अब देखे ना यहाँ पे ऊपर वाली में जो रेड बॉर्डर आपको नजर आ रहा है जिस बॉक्स का, वो बॉर्डर और ये जो ब्लू बॉर्डर है इनके दरमियान स्पेस बहुत कम है, ठीक है। अब मैंने स्पेस ऐड करनी है इन दो बॉर्डर्स के दरमियान, तो मैंने क्या किया, फिर मैंने मार्जिन की प्रॉपर्टी को अप्लाई किया। मैंने मार्जिन जैसे ही अप्लाई किया उसने क्या किया, ये जो कंटेंट का बॉर्डर था और ये जो ऊपर हमारे पास पीछे मेन पेरेंट का बॉर्डर था उसके दरमियान उसने स्पेस प्रोवाइड कर दी। तो बेसिकली मार्जिन की प्रॉपर्टीज हम इस तरह से कुछ अप्लाई कर रहे होते हैं। बॉर्डर और बॉर्डर के दरमियान हमने जो स्पेस ऐड करनी होती है उसे हम मार्जिन यूज़ करते हैं, और अगर हमने बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान में कोई भी स्पेस ऐड करनी है तो तब हम पैडिंग यूज़ कर रहे होते हैं। तो बेसिकली पैडिंग भी हमने जैसे पीछे देखा आउटलाइन बॉर्डर जैसे हम अप्लाई कर रहे होते हैं, या हमने पैडिंग जैसे अप्लाई की थी कि मार्जिन पैडिंग टॉप पैडिंग बॉटम, इसी तरह मार्जिन टॉप मार्जिन राइट मार्जिन बॉटम और मार्जिन हम लेफ्ट में यूज़ करते हैं। और इसका जो सिंटैक्स होगा, हमने एक डिव ली होगी, इसमें एच टैग है हमारे पास, ठीक हो गया। एच टैग के बाद हम एक अगर उसके चारों साइडों पे चाहते हैं तो हम सिंपल एक वैल्यू देंगे। ये हमने पैडिंग के अंदर डीपली पढ़ा है कि किस तरह से हम ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर हमने टॉप बॉटम और राइट लेफ्ट पे देनी होती है वो हम इस तरह दो प्रॉपर्टीज देंगे, और अगर हमने चारों साइडों पे मार्जिन देना हो तो हम इस तरह से चार वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे। हम प्रैक्टिकली चलते हैं कोड एडिटर पे, वहाँ पे चल के देखते हैं किस तरह से ये प्रॉपर्टी वर्क करती हैं। ये हम कोड एडिटर के ऊपर आ चुके हैं, तो यहाँ पे मैं फाइल सेव कर लेता हूँ मार्जिन ऑफ CSS के नाम से, ठीक हो गया। अब बेसिकली ये जो कोड आ रहा है ना हम पिछली वीडियोस में देखते आ रहे हैं, सेम एज इट इज़ वही कोड है। इसे मैं आपको लाइव रन करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा। आप ये देखें एज इट इज़ वही कोड है हम जो पिछली वीडियोस में देखते आ रहे हैं, जो हमने लेआउट एक तैयार किया हुआ है उसके रिलेटेड मैं आपको समझा रहा हूँ। और अब बेसिकली हमने क्योंकि मार्जिन ऐड करना है ना, तो मार्जिन ऐड करने के लिए ज़रूरी है कि इसके ऊपर भी एक डिव हो, पेरेंट हो, जिसका हम बॉर्डर क्रिएट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक और डिव क्रिएट कर लेता हूँ और उसे मैं क्लास दे देता हूँ .mar, ठीक है, मार्जिन, यानी कि हमने ये क्लास का नेम दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर इस h1 टैग को स्टोर करवा देता हूँ, ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि हमने h1 को इस डिव के अंदर करवा दिया है, ठीक है, यानी कि अब डिव जो है h1 की पेरेंट है। अब मैं इसे MAR जो मैंने दी हुई है अब क्लास, इसे मैं यहाँ पे असेस कर लेता हूँ और इसमें मैं दे देता हूँ विड्थ, इसको दे देता हूँ मैं 300 पिक्सल, और उसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ हाइट 100 पिक्सल। अब आपको शो नहीं हो रहा होगा तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। मैं बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ये मैंने दे दिया। मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ। इसकी मैं हाइट बढ़ा दूँ ज़रा, 200 करें, सेव करें, रिफ्रेश करता हूँ। तो ये हमारे पास आ चुका है बॉर्डर, आप देख सकते हैं इसके साइड पे, लेकिन इसकी विड्थ कम है तो मैं इसकी विड्थ में मजीद इजाफा कर देता हूँ, मैं 400 कर देता हूँ। अब ठीक है, अब मैं इसकी हाइट जो है ना वो 100 पिक्सल कर देता हूँ। 100 आई थिंक कम। मैं इसे ब्राउजर पे रन करता हूँ, वहाँ पे हमें साफ साफ पता चलेगा डिफरेंस क्या हमारे पास आ रहा है। विड्थ भी हमारी यहाँ पे कम है और हाइट भी कम है, तो मैं हाइट भी बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी और विड्थ भी बढ़ा देता हूँ। मैं यहाँ पे 600 विड्थ दे देता हूँ एक दफ़ा, ठीक हो गया, और हाइट हमारे पास आ चुकी है। मैं सेव करता हूँ। अब ब्राउजर पे चलते हैं, ये देखें हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है। मैं जो हमारे पास पीछे हमने CH नाम के लिया था, मैं इसको इंस्पेक्ट भी करके दिखाता हूँ। उससे पहले मैं प्रॉपर्टीज कुछ इस पे ऊपर अप्लाई करूंगा जो हमारे H1, अब मैं H1 में देना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, H1 में देना चाह रहा हूँ अपनी मार्जिन। अब ये देखें ना,
यहाँ पर मैं ब्राउज़र पे चलता हूँ। आप देखें यहाँ पे ऊपर भी चिपका हुआ है और साइड से भी चिपका हुआ है, तीनों साइड से मतलब कि चिपका हुआ। अगर नीचे से मैंने एज इट इज़ इसको हाइट दी होती तो ये यहाँ से भी चिपक जाता, लेकिन यहाँ पे हाइट चूँकि दिया, मैं विड्थ बढ़ाता जाऊँगा ये इसी के साथ अटैच होता जाएगा। क्योंकि H1 जो है हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं और div भी हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, तो इसलिए ये पूरी की पूरी स्पेस कवर अप करता जाएगा। मैं अब ऊपर से भी मार्जिन देना चाहता हूँ, राइट से भी लेफ्ट से भी, ठीक है। तो मैं मार्जिन की प्रॉपर्टी ऐड करूँगा सिंपली। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मार्जिन अब ये आएगा हमारा चारों साइडों से, ठीक है। मैं इधर ले लेता हूँ 20 पिक्सल। अब जैसे मैंने 20 पिक्सल लिया, इसने क्या किया, चारों साइडों से हमें 20 पिक्सल मार्जिन को ऐड कर दिया। अब आपको टॉप राइट लेफ्ट से नज़र आ रहा होगा, बॉटम से ऑलरेडी हमारे पास स्पेस थी, इसीलिए आपको डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा होगा। ये देखिए, अब पहले चिपका हुआ था ऊपर से भी, टॉप से भी, राइट से भी और लेफ्ट से भी। अब देखिए इनमें स्पेस आ चुकी है, लेकिन ये देखिए आप यहाँ पे जो बॉर्डर है हमारे पास वो एज इट इज़ वैसे का वैसे, इस बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान स्पेस नहीं ऐड हुई, बल्कि इस बॉर्डर यानी कि पेरेंट में है जो, और जो हमारे पास कंटेंट है हमने H1 लिया हुआ उसके बॉर्डर, इन दोनों के दरमियान में स्पेस ऐड हुई है हमारे पास। तो मार्जिन बेसिकली इसी तरह वर्क कर रहा होता है। हमारे पेरेंट्स में जो हमने दी होती है उसकी विड्थ दी होती है, और जो हमने चाइल्ड मतलब कि उसका चाइल्ड रखा होता है, कंटेंट रखा होता है, उन दोनों के दरमियान में हमने स्पेस ऐड की होती है ना, यानी कि एक पेरेंट और उस पेरेंट का चाइल्ड जो होता है उनके बॉर्डर्स के दरमियान स्पेस ऐड करनी होती है हम मार्जिन। और अगर हमने एक कंटेंट लिया हुआ, ठीक है, एलिमेंट लिया है, उस एलिमेंट के बॉर्डर और उसके कंटेंट के दरमियान में अगर हमने स्पेस ऐड करनी है तो फिर हम यूज़ कर रहे होते हैं पैडिंग। पैडिंग मैं डीपली आपको बता चुका हूँ, आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा, फिर आपको मार्जिन की भी ईजिली समझ में आ जाएगी। अब मार्जिन देखें दो बॉर्डर्स के दरमियान। अब आगे बारी इनकी वैल्यूज़ की। अब ये तो हमने चारों साइडों पर दे दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, मैं सिर्फ टॉप पे देना चाहता हूँ, मैं राइट लेफ्ट नहीं चाहता। राइट लेफ्ट मेरे पास जैसे थे वैसे के वैसे ही हो, तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करूंगा, बिल्कुल मार्जिन टॉप की। अब मैं मार्जिन टॉप देता हूँ 20 पिक्सल। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास टॉप से 20 पिक्सल आ चुका है, जबकि राइट और लेफ्ट से हमारे पास कुछ भी डिफरेंट नहीं है। और इसी तरह मैं चाहता हूँ कि टॉप से नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ कि राइट साइड से दे दूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा मार्जिन राइट। यहाँ पे मैं 20 पिक्सल दे दूंगा। जैसे मैंने 20 पिक्सल दिया मार्जिन राइट से, तो यहाँ पे मार्जिन ऐड हो चुका है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, अब आप देखें यहाँ पे 20 पिक्सल मार्जिन राइट साइड से ऐड हो चुका है। इसी तरह अगर मैं बढ़ाता जाऊंगा तो ये बढ़ता जाएगा, और कम करूंगा तो ये कम होता जाएगा। और इसी तरह मैं मार्जिन बॉटम और मार्जिन लेफ्ट की प्रॉपर्टी ऐड करने के बाद मैं आपको एक और वे से समझाऊंगा, जिससे आपको बहुत ईजिली मार्जिन प्रॉपर्टी समझ सकेंगे। उससे पहले मैं आपकी मार्जिन की जितनी प्रॉपर्टीज होती है ना, वो मैं आपको समझा दूँ। बॉटम से बाय डिफॉल्ट आपके पास स्पेस है, तो वहां से मैं नहीं समझाता। मैं लेफ्ट से आपको बता देता हूँ कि सॉरी, यहाँ पे हम यूज करेंगे मार्जिन लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 30 पिक्सल। जैसे मैंने 30 पिक्सल दिया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब ऐड हो चुका है हमारे पास मार्जिन लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी टॉप बॉटम राइट लेफ्ट टॉप जो प्रॉपर्टीज है ना, वो यूज कर रहे होते हैं। अब मैं चाहता हूँ दो साइड से प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करूँ, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल मार्जिन लिखूंगा। मार्जिन मैं लिख देता हूँ। अब टॉप बॉटम से मैं चाहता हूँ कि हमारे पास हो जाए प्रॉपर्टी ऐड 20 पिक्सल, और राइट लेफ्ट से मैं चाहता हूँ हमारे पास हो जाए 50 पिक्सल। अब जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ, ब्राउजर पे चलते हैं, अब देखें हमारे पास टॉप से 20 पिक्सल है, जबकि यहाँ से हमने कितनी 40 पिक्सल दी थी ना, आई थिंक या 30, तो वो उतनी हमारे पास यहाँ पे ऐड हो चुकी है मार्जिन। तो ये हमारे पास है। अगर मैं अब आपको यहाँ पे चारों साइडों पे अगर ऐड करना हो तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे होगी, बेसिकली ये सारे प्रॉपर्टीज किस तरह से हम यूज़ करते हैं मैं प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बता दिया, लेकिन हो सकता है कि आप सिर्फ इसी टॉपिक को सर्च करके इस वीडियो पे आए हों, तो इसलिए मैं इस वीडियो में भी डीपली से समझा रहा हूँ कि किस तरह से हम यूज़ कर रहे होते हैं अपनी एक एक प्रॉपर्टी को। मार्जिन की होगी, पैडिंग की होगी। अब मैंने यहाँ पे मार्जिन ले लिया है। अब मैं टॉप से चाहता हूँ मेरे पास आ जाए 40 पिक्सल, ठीक है, और मैं राइट से चाहता हूँ मेरे पास आ जाए 50 पिक्सल, ठीक हो गया। अब मैं बॉटम से तो बाय डिफ़ॉल्ट है मैं वहाँ तो चाहे 0 रहा तो चाहे मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल, क्योंकि मैं बाद में आपको दिखाऊंगा भी किस तरह से ये वर्क कर रही हैं। और उसके बाद मैं चाहता हूँ लेफ़्ट से मेरे पास आ जाए 20 पिक्सल। अब मैं इसे यहाँ पे सेव करता हूँ। मैंने यहाँ पे 4 वैल्यूज़ दी हैं चारों साइड्स की। मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ, तो ये आप देखिए अब टॉप से 40 आ गई। यहाँ से हमारे पास जितनी हमने प्रोवाइड की थी, कितनी हमने की थी प्रोवाइड 50, यहाँ से हमने 50 की थी, यहाँ से 10 की थी, और यहाँ से भी आई थिंक हमने 10 ही पिक्सल प्रोवाइड किया मार्जिन। तो आप देख सकते हैं कि चारों साइडों पे डिफरेंस आ रहा है। मैं इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आप इजीली समझ सकेंगे कि किस तरह से हमारे पास बेसिकली ये वर्क कर रही है प्रॉपर्टीज। मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ H1 को, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास H1 आ गया, और यहाँ पे हमने वो मार्जिन की प्रॉपर्टीज ऐड की हुई हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले आपको
दो साइड्स की दिखा, पहले आपको सिंपली वन साइड दिखा देते हैं जो हमने ऑल साइड पे ऐड की हैं। अब ये देखें, ये जो मार्जिन है, जैसे मैं मार्जिन के ऊपर ले आपको साइड पे ऑरेंज सा कलर नजर आ रहा होगा, ये 20 पिक्सल हमने मार्जिन ऐड किया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि मार्जिन 20 पिक्सल प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्जिन हमारे पास जो है, ये देखें इसके साइड पे मार्जिन हमारे पास 20 पिक्सल इक्वली आ रहा है हमारे पास। तो इसी तरह अगर मैं आपको सिंपली जो हमने टॉप से लिया था, तो मैं टॉप का भी अगर आपको दिखो, ये देखिए सिर्फ हमारे पास टॉप पे मार्जिन आ रहा है, राइट लेफ्ट बॉटम पे हमारे पास मार्जिन नहीं आ रही, क्योंकि हमने सिर्फ टॉप की प्रॉपर्टी यूज की थी। तो इसी तरह अगर मैंने राइट साइड पे जो लिया था, आप देखें राइट पे आ रहा है, बाकी साइड पे नहीं आ रहा। तो इसी तरह बाकी प्रॉपर्टीज भी इसकी वर्क करती हैं। और उसके बाद चलते हैं इसकी दो प्रॉपर्टीज ये जो है हमारे पास, यानी कि टॉप बॉटम राइट लेफ्ट। अब टॉप बॉटम में मैंने 20-20 दी थी और राइट लेफ्ट में मैंने 50 दी थी। आपको डिफरेंस वाजिया और अगर मैं यहाँ पे आपको टॉप बॉटम की प्रॉपर्टी बढ़ा के दिखाऊं, ये देखें मैंने टॉप बॉटम की बढ़ाई, वो क्या हुआ, बढ़ती जा रही है। हमारा जो मार्जिन है ना वो बढ़ता जा रहा है टॉप बॉटम का। देखें इस तरह से हम मार्जिन को बढ़ा रहे होते हैं बेसिकली एक डिव से दूसरी डिव के दरमियान में। अब आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे जो ऊपर वाली डिव है ना, ये जो हमारी आपको नजर आ रहा होगा बॉर्डर और ये बॉर्डर, इनके दरमियान में स्पेस हम मार्जिन प्रॉपर्टी के जरिए बढ़ाते हैं। इसी तरह अगर मैं राइट लेफ्ट का भी करूं तो राइट लेफ्ट भी आप देखें इसी तरह बढ़ रहा है। हमारे पास अब क्या हो रहा है कि हमारा अंदर वाला कंटेंट जो है ना, वो क्योंकि हमने जो पेरेंट है उसकी विड्थ एक डिसाइड से दी हुई है, एक हिसाब से दी हुई है, तो उस हिसाब से हम अंदर वाला कंटेंट हमारा स्ट्रेच कर रहा है, जबकि उस डिप से बाहर नहीं जा रहा। इसी तरह मैं अगर इसकी विड्थ कम करता जाऊँ, ये देखे कम होती जाएगी। तो इस तरह से हमारी बेसिकली ये प्रॉपर्टीज वर्क करती है। अब मैं सेपरेट आपको जो दिखाई थी वो मैं दिखाता हूँ। अब आप ये देखें इधर हर एक की सेपरेट वैल्यू आ रही है। अब ये 40 पिक्सल जो है ये सिर्फ से सिर्फ टॉप की, आप देखें मैं यहाँ से बढ़ाऊंगा, ये टॉप में सिर्फ बढ़ रही है मार्जिन। ठीक हो गया। और अगर मैं इसका राइट साइड पे बढ़ाऊं, ये देखें अब ये राइट साइड से बढ़ रहा है मार्जिन। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे जाऊं बॉटम पे, तो ये मैं बॉटम पे जैसे बढ़ा रहा हूँ, देखें बॉटम से भी मार्जिन हमारे पास बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम मार्जिन को ऐड कर रहे होते हैं। आपने पैडिंग में देखा होगा कि कंटेंट और कंटेंट का जो बॉर्डर है उसके दरमियान में हमारे पास पैडिंग SPS ऐड हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेरेंट के जो डिव है उसका बॉर्डर और जो उसका हमने जो कंटेंट दिया हुआ अंदर उसका बॉर्डर, उनके दरमियान में स्पेसिस ऐड हो रही हैं। तो ये हम लेफ्ट साइड से प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं, यानी कि उसकी वैल्यूज ऐड कर रहे हैं, उसकी स्पेस आप देख सकते हैं ऐड हो रही है। तो ये हमारे पास बेसिकली मार्जिन्स के किस तरह से हम अपने मार्जिन्स को टॉप राइट लेफ्ट बॉटम से ऐड कर रहे होते हैं। ये हमने एक ली हुई थी क्लास अपनी बना के, उसमें हमने प्रॉपर्टीज ऐड किया। अब हमने पैडिंग भी देख लिया, मार्जिन भी देख लिया, आउटलाइन बॉर्डर एवरीथिंग देख लिया। अगर आज तक की वीडियो इतनी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह।